टॉपिक चल रहा था ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन मुख्य रूप से धनराशि जुटाने के लिए करती है, और धनराशि जुटाने के लिए करती है तो उसकी एंट्री हम ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे अंशों के निर्गमन की करते हैं। लेकिन कभी कभी कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन धनराशि जुटाने के लिए नहीं बल्कि और किसी कारण से भी करती है। तो उसमें एक है एज कंसिडरेशन, प्रतिफल में भुगतान करने के लिए, कि जिसमें कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन तो करती है लेकिन धनराशि जुटाने के लिए नहीं बल्कि प्रतिफल में भुगतान करने के लिए। जैसे कोई स्थायी संपत्ति क्रय कर ली और स्थायी संपत्ति के विक्रेता को कंपनी के द्वारा नकद भुगतान न किया जा करके ऋण पत्र निर्गमित कर दिए। दूसरा है एज कोलेटरल सिक्योरिटी, संपार्श्विक प्रतिभूति, जिसमें कंपनी के द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है, और उस बैंक या वित्तीय संस्था के द्वारा जमानत मांगी जाती है, तो कंपनी के द्वारा जमानत के रूप में अपने ऋण पत्र जमा करवा दिए जाते हैं। उसे हम कहते हैं संपार्श्विक प्रतिभूति यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसका मैंने इलस्ट्रेशन आपको बता दिया था, 2 इलस्ट्रेशन हमने किए थे। आज आपको इसका एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जिसके अंदर आपके तीनों चीज़ें हैं, जिसमें कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन कर रही है, धनराशि भी प्राप्त हो रही है, तीनों परिस्थितियाँ। दूसरी, प्रतिफल में भुगतान कर रही है, और संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भी ऋण पत्रों कर रही है। तो इसके लिए आपके बुक में एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 226 पर 18वां क्वेश्चन, पेज नंबर 226 पर 18वां क्वेश्चन है। इसमें देखा सतीश लिमिटेड ने 6 लाख रुपए के ऋण पत्रों का निर्गमन किया टोटल। अब कैसे किया है? पहली परिस्थिति रखी है कि 3 लाख रुपए के ऋण पत्रों को 20% प्रीमियम पर नकद के लिए, ठीक है। और दूसरा है अर्णव लिमिटेड से 1,25,000 का कंप्यूटर खरीदा और उसको प्रतिफल में 1,50,000 के ऋण पत्र निर्गमित कर दिए, ये प्रतिफल वाला हो गया। तीसरा, बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया और संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 1.5 लाख रुपए ऋण पत्र जमा करवा दिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें कंपनी के द्वारा जो ऋण पत्र जारी किए गए हैं, इसमें क्या है, ऋण पत्रों का मूल्य ऐसे नहीं दे रखा है, तो हम इसमें कुछ भी मान सकते हैं। वैसे भी क्या है, इसमें मूल्य की ऐसे जरूरत इसमें है नहीं। सबसे पहली परिस्थिति दे रखी है कि 3 लाख रुपए के ऋण पत्र, ऋण पत्रों का टोटल मूल्य है वो कितना है, 3 लाख। अच्छा, इसमें देखो परसेंटेज और दे रखी है 3 लाख रुपए के 8%। 8% का मतलब है कि इन ऋण पत्रों पर ब्याज की दर 8% है, ठीक है। ब्याज की एंट्री अभी नहीं करनी है, ब्याज के लिए तो तभी एंट्री करते हैं जब प्रश्न में कहा जाता है। ब्याज की एंट्री क्या करते हैं, इसके बारे में भी हम आगे किसी चैप्टर में टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये 8% ब्याज दर वाले ऋण पत्र हैं, वो 3 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी किए, और इसमें कैसे जारी किए हैं, 20% प्रीमियम पर। तो हम ये मान लेते हैं कि माना कि ऋण पत्र का जो मूल्य है वो कितना है, 100, और 20% प्रीमियम तो कितना हो गया, 20 रुपये। तो एक ऋण पत्र है वो कितने में जारी किया, 120 में, ठीक है। और वैसे भी हम 20% इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 3 लाख रुपए के ऋण पत्र थे, तो है 20% इसका 3 लाख रुपए का कितना हो गया, 60,000। इसका मतलब है कंपनी ने ऋण पत्र जारी किए हैं, कितने में किए, 3,60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये जो है ये क्या हो गया आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। तो प्रीमियम पर ऋण पत्र जारी किए तो इसमें पूरा पैसा प्राप्त हो रहा है, तो इसमें कोई एप्लीकेशन या अलॉटमेंट नहीं, डायरेक्ट हम एक ही एंट्री करेंगे बैंक वाली राशि प्राप्त करने की। तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे, सबसे पहली परिस्थिति जिसमें नकद धनराशि जुटाने के लिए कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, तो उसमें हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट ईआर टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो इसमें डिबेंचर्स का जो मूल्य है वो तो कितना है, 3 लाख रुपए, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 60,000 रुपये। तो बैंक में टोटल पैसा कितना प्राप्त हुआ है कंपनी को, 3,60,000 रुपये। तो कंपनी ने ऋण पत्र
20% प्रीमियम पर जारी किए तो टोटल पैसा कंपनी को 3,60,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले एंट्री हम ये कर देंगे बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ये तो है पहली परिस्थिति, बस और इसमें और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, इसके बाद में आगे दे रखा है कि अर्णव लिमिटेड से 1,25,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। तो अब आपके दूसरी परिस्थिति आ रही है प्रतिफल वाली। अर्णव लिमिटेड से कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर के खरीदने की हम एंट्री करेंगे दूसरी परिस्थिति के अनुसार। तो दूसरी परिस्थिति में पहली एंट्री करेंगे कंप्यूटर खरीदने की। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, तो कंप्यूटर को हम क्या कर देंगे, इसमें डेबिट कर देंगे। और देने वाला कौन है, अर्णव लिमिटेड। कंप्यूटर हमने कितने का खरीदा, 1,25,000 रुपये का। तो 1,25,000 से ये एंट्री कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कंप्यूटर की खरीदने की एंट्री कर देंगे, कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू अर्णव लिमिटेड। ठीक है, अब अर्णव लिमिटेड को हम भुगतान करेंगे। अगर इसको नकद भुगतान किया जाता तो हम एंट्री क्या करते, अर्णव लिमिटेड अकाउंट डीआर टू कैश। अर्णव लिमिटेड अकाउंट डीआर टू कैश। चेक से भुगतान किया जाता तो हम एंट्री क्या करते, अर्णव लिमिटेड अकाउंट डीआर टू बैंक। लेकिन इसमें कंपनी के द्वारा जो है वो ऋण पत्र जारी किए जा रहे हैं, और ऋण पत्र है वो कितने के दिए जा रहे हैं, इसमें प्रतिफल में 1,50,000 के। देखो कंपनी के द्वारा कंप्यूटर खरीदा गया है 1,25,000 का, और कंपनी के द्वारा ऋण पत्र है वो दिए जा रहे हैं 1,50,000 के। अच्छा देखो, इसमें क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है कि ये डिस्काउंट है या प्रीमियम है। तो कई बार क्या ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें कुछ क्या है, इसको प्रीमियम मान लेते हैं, जबकि एक्चुअल में क्या है, ये प्रीमियम नहीं है बल्कि डिस्काउंट है। कारण क्या है कि कंप्यूटर हमने 1,25,000 रुपये का खरीदा है, तो पेमेंट तो हमारे को 1,25,000 का ही करना था, लेकिन हमने डिवेंचर्स दे दिए उसको 1.5 लाख रुपए के, और उससे और पैसा थोड़ी लेंगे, और पैसा नहीं लेना है। इसका मतलब ये हो गया कि 1,50,000 के जो डिवेंचर्स है वो हम उसको कितने में दे रहे हैं, 1,25,000। तो सीधी सी बात है कि 25,000 रुपये का इसमें डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो इसमें अर्णव लिमिटेड अकाउंट डीआर और डिवेंचर्स का मूल्य है वो कितना है, 1,50,000, जबकि अर्णव लिमिटेड को पेमेंट कितना करना था, 1,25,000। इसका मतलब है कि 1,50,000 के जो डिवेंचर्स है वो हमने उसको कितने में दे दिए, 1,25,000 में दे दिए। तो इसका मतलब है 25,000 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो ये डिस्काउंट है, हमेशा डेबिट होता है, तो डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डीआर 25,000 की एंट्री रहेगी। अर्णव लिमिटेड अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स। तो अर्णव लिमिटेड को हमने डिवेंचर्स जो दिए 1,50,000 के बट्टे पर दिए हैं, तो ये एंट्री हो जाएगी अर्णव लिमिटेड अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी परिस्थिति। ठीक है, अब देखो आपकी तीसरी परिस्थिति। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर 3 परिस्थितियां हैं, तो 2 परिस्थितियां कर ली। तीसरी परिस्थिति है इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी वाली, संपार्श्विक प्रतिभूति में। इसमें कंपनी के द्वारा बैंक से लोन लिया गया 1 लाख रुपए का। तो सबसे पहले लोन की लेने की एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन लिया गया है 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए से ये लोन लेने की एंट्री कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद में क्वेश्चन में दे रखा है कि संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 1,50,000 रुपए के ऋण पत्र बैंक के पास जमा कराएंगे जमानत के रूप में। तो ये सिक्योरिटी के तौर पर 1,50,000 रुपए के जो ऋण पत्र जमा कराए जाते हैं, क्वेश्चन में उसकी कई बार प्रविष्टि की जाती है, कई बार नहीं की जाती है। ये क्वेश्चन में दिया जाता है। क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि संपार्श्विक प्रतिभूति की प्रविष्टि नहीं की जानी है, तो हम केवल ये एक ही एंट्री करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर उसमें दे रखा है कि की जानी है, तो दूसरी एंट्री करेंगे। प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा है तो हम कोई सा भी विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम दूसरा विकल्प इस्तेमाल कर लेते हैं
कि जिसमें संपार्श्विक प्रतिभूति की हम एंट्री करेंगे। जमानत के रूप में कंपनी के द्वारा 1,50,000 रुपये के ऋण पत्र जमा कराए गए तो उसकी एंट्री करेंगे। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिबेंचर्स, और ये ऋण पत्र है वो कितने के जमा कराए हमने? 1,50,000। तो संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र जमा कराए गए हैं, उसकी एंट्री है ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिबेंचर्स। ठीक है, अच्छा एंट्री तो हम ये करते हैं। और बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, इसके लिए मैंने बताया था कि बैलेंस शीट का जो लायबिलिटीज पक्ष है, देखो कंपनी का जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो भी थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें अब तक हमने जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस्तेमाल किया था वो फॉर्मेट इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। बैलेंस शीट काफ़ी बड़ी होती है, तो उसका आगे वाला जब चैप्टर हम करेंगे कंपनी वाला, तो उसके अंदर कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बताऊंगा। तो इसमें शॉर्ट में केवल इतना ही बता रहा हूँ कि इसको कहाँ दिखाएंगे। ये लायबिलिटीज़ में आपके नॉन करेंट लायबिलिटीज़, ये मेन हेडिंग है, और इसमें मेन हेडिंग में एक सब हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब है कि गैर चालू दायित्व, यानी कि जो लंबी अवधि के दायित्व हैं, और लंबी अवधि के दायित्व उसमें भी आपके हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दीर्घकालीन उधार। इसमें क्या है कि जितने भी बैंक से लोन लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म के, वो इसमें दिखाए जाते हैं। डिबेंचर्स जारी किए जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये कैसे दिखाएंगे? तो इसमें एक तो बैंक लोन है, तो बैंक लोन है वो दिखा देंगे। बैंक लोन है वो कितना है आपके 1 लाख, जैसे आपकी अमाउंट है 1 लाख रुपये। अब इसके बाद में देखो डिबेंचर्स, प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा है, तो हम ये मान लेंगे कि हमारे पास जो डिबेंचर्स वो कितने के थे? 1,50,000 के। तो डिबेंचर्स जो है वो 1,50,000 के थे, और जमानत के रूप में भी 1,50,000 की जमा करा दिए, तो उसको इसमें से लेस करके दिखा देंगे डिबेंचर सस्पेंस। एक 1,50,000 शून्य हो गया ये, यानी कि इसका कोई अमाउंट नहीं है, तो इस प्रकार से हम दिखा देंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि कंपनी के पास में इतने ऋण पत्र थे, उसमें से लेस करके दिखा देते, लेकिन कुछ नहीं दे रखा है, तो हम इतना ही मान लेंगे कि जितने जमा कराए थे उतने ही ऋण पत्र थे, उसी में से हम क्या कर देंगे? लेस करके दिखा देंगे। ठीक है, ये है हमारा बैलेंस शीट में दिखाने का तरीका। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो आपके कंप्लीट हो गया। देखो आगे अपना टॉपिक है इश्यू डिबेंचर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, यानी कि शोधन की शर्त के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। देखो कंपनी ऋण पत्रों का वर्तमान में निर्गमन कर रही है, लेकिन कंपनी उनका भुगतान कैसे करेगी? शोधन, रिडम्पशन, इसको हिंदी में बोलते हैं शोधन। शोधन का मतलब होता है एक निश्चित अवधि के पश्चात उन ऋण पत्रधारियों को कंपनी ऋण पत्रों का पैसा वापस करती है, रिफंड करती है। तो ऋण पत्रधारियों को उनका पैसा वापस लौटाना, इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं रिडम्पशन, यानी कि शोधन। तो ये कंपनी शोधन कैसे करेगी, भुगतान कैसे करेगी, इसकी जो शर्त होती है वो कंपनी के द्वारा निर्गमन के समय ही रख ली जाती है। जब कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, इश्यू करती है, उसी समय पर कंपनी के द्वारा निर्धारित कर लिया जाता है कि कंपनी उन ऋण पत्रों का शोधन कैसे करेगी। सममूल्य पर करेगी, प्रीमियम पर करेगी, या बट्टे पर करेगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कंपनी के द्वारा जो ऋण पत्र है सममूल्य पर जारी किए, जैसे एक 100 रुपये का ऋण पत्र है, कंपनी ने अभी 100 रुपये में जारी किया है, तो जब भुगतान करेगी तो भुगतान भी 100 रुपये ही करे। भुगतान के समय भुगतान वापस पैसा लौटाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं रिडम्पशन। जो भुगतान करेगी कंपनी वो सममूल्य पर भी कर सकती है, प्रीमियम पर भी कर सकती है, यानी कि 100 रुपये की जगह 110 या 120 रुपये का पेमेंट कर सकती है, या बट्टे पर भी कर सकती है। तो शोधन की शर्त क्या है?
उसको ध्यान में रखते हुए निर्गमन के समय पर उसकी एंट्री क्या करेंगे। तो अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार हम इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली परिस्थिति इसमें दे रखा है आपके पेज नंबर 209 पर, आपके 15वां इलस्ट्रेशन है। इसमें पहली परिस्थिति है कि जब ऋणपत्रों का निर्गमन सममूल्य पर हुआ हो और शोधन भी सममूल्य पर हो। कंपनी ने ऋणपत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया है और शोधन भी कंपनी सममूल्य पर ही करेगी, तो हम एंट्री क्या करेंगे किस समय पर, निर्गमन के समय पर। शोधन के समय एंट्री अलग होती है, निर्गमन के समय की एंट्री है। तो इसमें इलस्ट्रेशन है 15वां। राधे लिमिटेड ने 5000 ऋणपत्र, प्रत्येक 100 रुपये वाला, एक ऋणपत्र का मूल्य था 100 रुपये, सममूल्य पर निर्गमित किए। 100 रुपये का ऋणपत्र कंपनी के द्वारा 100 रुपये में ही जारी किया गया, जिनका शोधन 5 वर्ष के पश्चात सममूल्य पर होना है। भुगतान भी कंपनी उतने ही मूल्य पर करेगी। ठीक है, तो अब हम इसकी एंट्री है वो क्या करेंगे। देखो इसमें 100 रुपये वाला ऋणपत्र है, ऋणपत्रों की संख्या कितनी है 5000। तो 5000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट है आपके कितना हो गया 5 लाख। तो सबसे पहले राशि के प्राप्त होने की हम एंट्री करते हैं। आवेदन पर राशि प्राप्त होती है तो हम एंट्री क्या करेंगे, DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना पैसा प्राप्त हो रहा है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए से ये एंट्री हम कर देंगे। आवेदन राशि प्राप्त करने बैंक अकाउंट या डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर ये आवेदन का जो पैसा है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, डिवेंचर्स के खाते में, जैसे शेयर्स का पैसा ट्रांसफर होता है। तो दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू डिवेंचर्स। ₹5 लाख रुपए। अगर कंपनी के द्वारा शोधन भी सममूल्य पर किया जाना है तो एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहली एंट्री तो ये हम करेंगे सममूल्य पर राशि प्राप्त हुई, फिर ये पैसा डिवेंचर्स के खाते में ट्रांसफर होगा, तो ये एंट्री हम करते हैं। कंपनी ने कहा है कि शोधन भी सममूल्य पर करेगी, तो इस एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निर्गमन के समय पर हम ये एंट्री करते हैं, ये एंट्री ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये थी आपके पहली परिस्थिति। ठीक है, अब है आपके दूसरी परिस्थिति 16वां जो इलस्ट्रेशन है। इसमें दे रखा है कि यदि निर्गमन तो बट्टे पर किया हो लेकिन शोधन सममूल्य पर करना हो। निर्गमन बट्टे पर किया हो और शोधन सममूल्य पर करना हो तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे। तो देखो इसमें जो दे रखा है वही है 5000 ऋणपत्र है और एक ऋणपत्र का जो मूल्य है वो कितना है 100 रुपये। ठीक है, तो अब हम एंट्री है वो देखो इसमें क्या करेंगे कि हम ये एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा इसमें जो 16वां इलस्ट्रेशन है इसमें 5000 ऋणपत्र जारी किए थे 100 रुपये वाले और बट्टा कितना है 2%। तो ऋणपत्रों का टोटल मूल्य कितना हो गया 5 लाख और 5 लाख का 2% बट्टा है वो कितना हो गया 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये बट्टा कम हो गया 5 लाख में से। तो एक्चुअल में कंपनी को कितनी राशि प्राप्त हो रही है 4,90,000। तो बैंक वाली जो एंट्री है वो कितने से कर देंगे 4,90,000 से, क्योंकि बैंक वाली एंट्री में एक्चुअल में जितना पैसा प्राप्त होता है उतने से ही हम एंट्री करते हैं। तो पहले नंबर पर तो ये एंट्री कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर एंट्री, फिर ये पैसा डिवेंचर्स के खाते में ट्रांसफर होगा, तो फिर हम एंट्री क्या करेंगे। तो दूसरे नंबर की एंट्री देखो इसमें डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR। अच्छा इसमें डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आपके डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई अलॉटमेंट वगैरह नहीं है, तो इसी टाइम पर एंट्री करनी पड़ेगी। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट DR टू डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स में इसमें फेस वैल्यू आती है और फेस वैल्यू है वो कितनी है 5 लाख, क्योंकि डिवेंचर्स या शेयर कैपिटल दोनों कोई सा भी हो उसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है, न तो उसमें बट्टे की राशि कम की जाती है न प्रीमियम जोड़ा जाता है। और डिवेंचर एप्लीकेशन में तो कितनी राशि प्राप्त हुई है 4,90,000। तो डिस्काउंट आपके कितना हो गया 10,000। ठीक है, हमने राशि प्राप्त की थी 4,90,000, ये पैसा डिवेंचर्स के खाते में ट्रांसफर होगा तो डिस्काउंट आपके डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डिवेंचर्स एप्लीकेशन में तो 4,90,000 आ रही है, लेकिन डिवेंचर्स में पूरा पैसा आता है इसलिए हम डिस्काउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से। तो ये एंट्री कर दी।
अब प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है शोधन की शर्त। कंडीशन क्या है इसकी रिडम्पशन की, कि कंपनी शोधन है सममूल्य पर करेगी, मतलब जितने मूल्य का ऋण पत्र था उतने ही मूल्य पर भुगतान करेगी। तो हम इस एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर कंपनी ऋण पत्रों का शोधन सम मूल्य पर करने वाली है तो जो एंट्री हमने पहले की थी, चाहे बट्टे की हो चाहे सम मूल्य वाली हो, वो एंट्री वैसे की वैसे रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, ये है आपकी दूसरी परिस्थिति। तीसरी परिस्थिति देखिए कि यदि ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया हो किंतु शोधन सम मूल्य पर करना। मैंने अभी बताया था कि चाहे निर्गमन हमने कैसे भी किया हो, जो निर्गमन की एंट्री करते हैं वो एंट्री तो हो ही जाएगी। शोधन अगर हम सम मूल्य पर कर रहे हैं तो एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो हमने निर्गमन की एंट्री की थी वो एंट्री वैसे ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें 7वां इलस्ट्रेशन है, उसमें देखा है ग्रीन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2000 ऋण पत्रों का निर्गमन 105 रुपये ऋण पत्र की दर से किया। देखो ऋण पत्र का मूल्य है 100 रुपये और हमने जारी किया 105 रुपये में, यानी कि एक ऋण पत्र पर प्रीमियम हो गया 5 रुपये। ठीक है, तो टोटल ऋण पत्र कितने हैं 2000, तो इसमें प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कितना हो गया 10,000। तो 10,000 रुपये प्रीमियम और 2 लाख रुपये की मूल राशि। ठीक है, तो बैंक वाली जो एंट्री है उसमें तो टोटल पैसा दिखा देंगे, यानी कि टोटल पैसा कंपनी को कितना मिल रहा है 2,10,000। तो 2,10,000 से एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि बैंक वाली एंट्री में क्या है, डिस्काउंट है तो कम करके दिखा देते हैं, प्रीमियम है तो जोड़ करके दिखाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, न तो डिस्काउंट दिखाते हैं न प्रीमियम दिखाते हैं। हाँ, ये पैसा जब डिबेंचर्स के खाते में ट्रांसफर होगा उस समय पर हम एंट्री करेंगे, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जब एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर्स के खाते में ट्रांसफर होगा तो अब देखो दूसरी एंट्री है वो क्या करेंगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो हमेशा क्रेडिट होता है। अब डिबेंचर एप्लीकेशन पर टोटल पैसा है वो कितना प्राप्त हुआ है 2,10,000। अच्छा, डिबेंचर्स के खाते में मूल राशि आती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपए, और सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कितना है 10,000 रुपये। हम ये दूसरी एंट्री करते हैं। अगर कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया है तो पहली एंट्री तो प्राप्त होने की, फिर ये पैसा शेयर कैपिटल डिबेंचर्स के खाते में ट्रांसफर होगा उसकी एंट्री। अब शोधन की शर्त, कंडीशन क्या है रिडम्पशन की, कि कंपनी ऋण पत्रों का शोधन है, भुगतान है वो सम मूल्य पर करेगी। सम मूल्य पर करेगी तो इस एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो एंट्री थी वो एंट्री वैसे की वैसे रहेगी। तो ये मैंने आपको आज 3 परिस्थितियां बताई थी, ये तीनों परिस्थितियों को देखना। अब आगे जो 3 परिस्थितियां और आएगी फिर मैं आगे आपको फिर बताऊंगा। ये शोधन की शर्त वाली 3 परिस्थिति, यानी कि कंडीशन ऑफ रिडम्पशन।